तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज का गोल है कि 1-2 वर्ड एंड क्लियरिटी से बोलना है, लाइक आज का टारगेट। ओके, तो कल की वीडियो मैंने डाली नहीं थी। क्या था? क्लियरिटी एंड 1-2 वर्ड। ओके, तो कल की वीडियो मैंने डाली नहीं थी क्योंकि कल मैं मॉल में था और वीडियो शूट कर रहा था जो कि सर्वाइवल पे थी, यानी कि कब तक मैं गार्ड से छुपकर रह सकूँगा मॉल में। तो ये टारगेट है नहीं, टारगेट था। तो मैं कल दोपहर में गया था करीब 2-2:30 बजे और फिर वापस आया सुबह के 5 बजे, वहाँ से निकला था। तो मैंने वैसे बीच में वीडियो बनाई नहीं रात को 3 बजे से लेके उसके बाद तक, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और मुझे लगा आराम से सर्वाइव यानी कि रुक जाऊंगा, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं। मैंने सोचा कि कल सुबह वीडियो बनाऊंगा, यानी 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक की। लेकिन मुझे क्या पता था कि रात को सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा और लफड़ा हो जाएगा। फिर उस वक्त जब वो आया था सिक्योरिटी गार्ड, तब मेरा कैमरा ऑफ था और मैं सो रहा था, यानी कि बैठा सो रहा था। तो जैसे ही वो आया, मेरी अचानक से आँख खुली और थोड़ा मैंने समझाया कि ऐसे वैसे सीन है, तो मैं रुका हूँ यहाँ पे। और वो वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। चलो कोई बात नहीं, जितना शूट किया ओके है। और सुबह का भी शूट कर लिया था जब मैं वहाँ से निकला था 5 बजे के पास। और वैसे वो अब जानने लग गए होंगे मुझे। वैसे वो सिक्योरिटी गार्ड थे तो मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि वो रात में आते हैं, यानी कि उनकी शिफ्ट रात को होती है और दिन में जिनकी शिफ्ट होती है वो अलग होते हैं। वैसे मज़ा आया कल, डर भी लग रहा था, बेचैनी भी थी और थक भी चुका था और कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था। वैसे मैं चाहता तो इधर उधर जाकर छुप जाता, लाइक वो जो मेरे सोने की जगह थी वहाँ पर मैं आराम से सो सकता था। तो लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकती थी अगर मैं सो जाता। वैसे अगर कोई नाटक कर लेता कि भांग पी है और फिर मुझे यहाँ पर मैं ऐसे ही लेटा और नींद आ गई, फलाना ढिमकाना, फिर भी बात बन जाती। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता, उसको थोड़ा संभालना मुश्किल होता फिर। लेकिन कर सकता था। अगर मैं अकेला रहता हूँ तो ये चीज़ कर सकता था, बट घर वाले सुनाएंगे कि अब हमारे पे प्रॉब्लम आ रही है। लाइक अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो घर तक आएगी, यानी कि घर वालों के पास आएगी अगर कुछ लफड़ा भी होता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए वहाँ पर मैंने ट्राई भी नहीं किया जाने का। वैसे और भी काफ़ी जगह थी जैसे कि स्टेज पे, लेकिन वहाँ पर मैं भी रात को 1-2 बार तो सिक्योरिटी गार्ड आता ही होगा जांच करने
के लिए। और वैसे जो सोने की जगह थी वो बिल्कुल फाड़ू थी और थोड़ी खुफिया भी थी। बट अगर सीढ़ियों से, उसके ऊपर सीढ़ियाँ थी, तो अगर उन सीढ़ियों से कोई नीचे आता तो नीचे आके जैसे ही वो लेफ़्ट टर्न लेता है, थोड़ा सा खुला हुई जगह है जहाँ से दिख जाता है कि यहाँ पर कोई है, लेटा हुआ है, तो मैं पकड़ा जाता। और अगर मुझे थोड़ी सी, वैसे ये आइडिया सही था कि कुछ पी पा के सो जाओ, लाइक क्या बोलते हैं उसको, भांग पीकर सो जाए, लेकिन उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती मे बी। लेकिन इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि रात को वहाँ पे मैंने सरवाइव किया है। वही सीन गजब था वो वाला, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, मैं निकली नहीं आई, मज़ा आता अगर रिकॉर्डिंग करता। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा सुन हो रखा था कि अगर रिकॉर्डिंग करूँगा तो अगर दिख गया कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो बाकी की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर देंगे, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। वैसे अगर रिस्क लेता तो मज़ा आता, स्टोरी भी लगा देता कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी मॉल में था। पहली बार देखा है मॉल के अंदर रात को ये हॉल होता है। किसकी? अरे वो तो ऐसे ही कर रहा हूँ, टाइम पास है, सच में टाइम पास कर रहा हूँ। हैं? तो अगर रात को मैं वहाँ पे वीडियो बनाता, लाइक अगर जैसे कि सब कुछ खाली है और वो मुझे लेकर जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग करता, मज़ा आता। तो उतना अभी जिगरा खुला नहीं है कि खुला सब कुछ कर लूँ जो मन कर रहे हैं। वैसे इसके खिलाफ़ कुछ हो भी सकता है, फकिंग कुछ भी हो, अपने को क्या। तो मज़ा आया। और परसों यानी कि कल 17, परसों 18, फिर 19, तो 17 और 18 को एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा और उसके बाद 19 को एग्ज़ाम है, वो देकर फिर से वीडियोस बनाएंगे लगातार, कोई दिन स्किप नहीं करूँगा। एक और अभी आइडिया आया था पैकेट वाला कि 5, 10, 15, 20 ऐसे पैकेट लाकर उन पे ज़ोर से हथौड़ा मारूंगा और उसको स्लो मोशन में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि वीडियो बढ़िया होनी चाहिए चाहे जो भी हो। क्योंकि जो एक और यूट्यूबर है वो भी ऐसी नॉर्मल वीडियोस बनाता है, लाइक इतने भी खास नहीं है, कुछ लेकिन कुछ नॉर्मल है। जैसे लास्ट अभी थी कि एक कलर स्मोक ग्रेनेड होली वाला था, उसको बोतल में डालकर जलाएंगे तो क्या वो बोतल फट जाएगी, ये सीन था। तो नॉर्मल है, अगर मैं होता तो मैं सोचता कि कुछ और चीज़ों के अंदर डालूं वगैरह, तो उसमें सिंपल सी चीज़ पे पूरी वीडियो बना दी। अभी देखते हैं फटाफट से एग्ज़ाम हो जाए, रात को एक काम करूँगा, एडिट करके पढ़ाई करूँगा और दिन में वीडियो शूट करूँगा। कल वैसे मेरा मन कर रहा है वो
पंखे वाली शूट करूं, उसमें मज़ा आएगा। तो उसके लिए एक बंदा हो साथ में नहीं, वैसे भी काम चल जाएगा, अगर ना भी हो तो भी। तो उस पर अलग अलग चीज़ें फेंकूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो एक बारी गुब्बारा, वाटर बैलून, फिर कुछ और, ऐसे मज़ा आएगा। कल वो शूट करेंगे, फिर एक पैकेट वाली है वो शूट करेंगे, और कलर वाली अभी सोची नहीं है, तो वो भी। मुझे बस लॉन्ग वीडियो बनानी है, ख़तरनाक से ख़तरनाक। और अभी वाली वीडियो भी काफ़ी ख़तरनाक है, बस लॉन्ग ज़्यादा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ आए ना आए, वैसे भी कौन से आ रहे हैं, तो ख़तरनाक डालता रहूँगा वीडियोस, और देखते हैं। मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में अभी लॉन्ग में कुछ और आइडिया मिले ना, वो भी ट्राई करूँगा। लाइक ये वाला जो था कि हाइडिंग मॉल में, ये भी मज़ा आया और काफ़ी स्ट्रगल भरा भी था। इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, कि कैमरा की, कि किसके कैमरा से शूट करूँगा, उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मेरे वाले में कैमरा थोड़ा ख़राब है और उसके वाले से शूट करूँगा, और रात में उसने भी मंगा लिया था फ़ोन, तो ऐसे वैसे। बट अभी से क्या करूँगा, जितना मेरे पास सामान है उससे ही करूँगा, किसी दूसरे से सामान नहीं लूँगा, लाइक किसी का फ़ोन वगैरह, या फिर जो भी हो, जो भी खुद के पास है उसी से बनाऊँगा वीडियो, किसी की मिन्नतें नहीं करूँगा। फिर क्या होता है ना कि ऐन मौके पे उसको देना पड़ता है फ़ोन, और भी है। और अपने बनाना चाहें तो कितनी भी बड़ी या फिर बढ़िया वीडियो बना सकते हैं, लोगों से सामान ले लेकर, किसी से कैमरा ले लिया, किसी को साथ में ले गए, किसी से ट्राइपॉड ले लिया, किसी से माइक ले लिया, ऐसे करके अपने और बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। बट मैं फिर थोड़ी सी टेंशन आती है कि उसका सामान भी देना है, संभाल के भी रखना है, इतना सब कुछ हैंडल भी करना है। बट अब से क्या करूँगा, जितना सिंपल हो सके, लाइक अगर बिना माइक के बढ़िया हो रही है तो बिना माइक के करूँगा, अगर माइक के साथ हो रही है नॉर्मल बढ़िया तो माइक के साथ करूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लाइक अभी मैंने पीछे वीडियो शूट की थी, जिसमें क्या हुआ था कि मैंने माइक लगाए थे, तो 2 माइक किसी के फ़ोन पे, 2 माइक किसी के फ़ोन पे। तो उसमें क्या हुआ था, बैकग्राउंड की नॉइज़ भी आ रही थी। अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो दूसरा माइक किसी के और पास है और उससे आवाज़ आ रही थी जब मैं खुद का डायलॉग बोल रहा था। तो अब से जितना बढ़िया सिंपल हो सके उतना सिंपल करूँगा। और होली के लिए आइडियाज़ है मेरे पास, एक तो वो फाड़ने वाला हो गया, या फिर एक हाइडिंग वाला करते हैं कि जो सबसे लास्ट में मिलेगा उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, और जो सबसे पहले मिलेगा उसको अंडे की बारिश पानी में गिरेंगे, फलाना ढिमकाना। एक सेकेंड, बड़े स्लो मोशन में आ रहे हैं व्हीकल, और मेरे लिए रुका, थैंक यू। तो मेरे लिए नहीं रुका, वैसे ही रुका था। मुझे लगा मैं आगे जाऊं, इसलिए वो टेम्पो पीछे
रुक गया था। और मुझे आइडिया सी, एक तो मेरा कॉलेज माई होगा, इसके एग्ज़ाम देने तो करके वीडियोस पे फोकस नहीं कर पा रहा। अभी तो लगातार मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट डालना, वहीं पे माई हुए ये एग्ज़ाम्स आ गए बीच में, आ गए बीच में। चलो कोई ना, एक दिन देकर आना है, लेकिन उसकी तैयारी करने में तो 2 दिन जाएंगे ना, एक तो कल का, परसों का, और जिस दिन एग्ज़ाम है वो दिन भी गया मानो। अभी मेरे पास 1-2 वीडियो है जिसको एडिट करके डालना है। सबसे पहले तो आज की शॉर्ट्स, उसके बाद वो लॉन्ग वीडियो, वो जो 10-12 घंटे की है। उस वक्त मुझे फ़ोन ऑन रखना चाहिए था, लाइक कि कंटिन्यूस मैंने किया था, बट ऑन नहीं रखा फ़ोन। उसकी मैं वॉइस ओवर कर दूंगा कि मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोचा सुबह तक फ़ोन चलेगा नहीं तो मैंने स्टोरेज भर जाएगी। जो भी मेरे माइंड में आया था उस वक्त वो बोल दूंगा सही। और मैं आंख लगा के सो गया, और उतने में पीछे से 3 बजे के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड आया, उससे मेरी बात हुई, मैंने उसको मना लिया फिर बातों में कि मेरा दोस्त आने वाला था, फलाना दिन था ना, और वो नहीं आ रहा तो मैं रुक सकता हूँ यहाँ पे। तो उस वक्त कैमरा वो आज क्या था, 1-2 वर्ड एंड उसके साथ कंप्लीट वर्ड बोलना होता है ना, बोलना होता है ना। ऐसे कंप्लीट वर्ड बोलोगे ना तो अपने आप स्पीड कम हो जाएगी। बट मैं ऐसे फटाफट माउथ को थोड़ा सा खोल के बोलता हूँ, तो इससे स्पीड तो ऑब्वियस गया नहीं, ज़्यादा होगी ही। और क्या बोल रहा था मैं कि भूल गया। इनको बताऊँगा, मज़ा आएगा। अरे हाँ, कल की बात बताता हूँ। तो मैं ना, मुझे पावर बैंक, अरे क्या है पैर में, चाहिए था। तो मैंने भाई से पूछा कि पावर बैंक है क्या, तो उसने बोला काकू के पास है। तो सुबह मैंने बोला कि उससे पूछ ले, भाई नहा रहा था और पीछे से उसका फ़ोन आया, दोस्त का, बबलू का और काकू का, दोनों मतलब साथ में थे आई थिंक। तो मैंने पिकअप किया। तो पहले मुझे पूछना था, भाई ने बोला कि उससे पूछ क्या काम है। तो मैंने पूछा हाँ बोल। उसने बोला जीवन कहाँ है। मैंने बोला नहा रहा है। तो उसके बाद मैंने पावर बैंक की बात करने या फिर की थी, भूल गया, पूरा याद नहीं है। तो पीछे से जीवन नहान घर से बोला कि पावर बैंक का पूछ काकू के पास है क्या, है या फिर लाया, ऐसे कुछ
बोला था, तो मैं भी वो बात बोलने वाला था। बट उस वक्त मेरे अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी, जिसे मैं निकालने या फिर निकाली नहीं, तो उस कारण ब्लॉकेज भी आ रहा था और मैं बोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हड़बड़ी में पता नहीं था क्या हो रहा है। कुछ वर्ड मैं बोल रहा था, कुछ वर्ड वो, कुछ वर्ड पीछे से भाई, तो कंट्रोल चला गया था सीधा बोले तो मेरा अपने वर्ड से, क्योंकि मैं अपनी एक्साइटमेंट ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो हाँ, वो सीन तो चला गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी चीज़ हुई कि मैं फिर उसके घर से, काकू के घर से पावर बैंक लेने गया। तो मैंने आवाज़ मारी, काकू, तो अंदर से आंटी आई। मैं भी काफ़ी हड़बड़ी में था कि फटाफट पावर बैंक ले लिया। ऐसे फटाफट से मैं बोलने वाला था, एक्साइटमेंट में, ब्रीथिंग फास्ट थी। तब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली, बात सुनो, मैंने बोलना था रुको, तो शायद मुझे ऐसा बोलना था, आंटी पावर बैंक चाहिए, जीवन को भाई हूँ, क्योंकि मैंने साफा लगा रखा था, तो उस कारण मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे अपनी पहचान बताने के लिए बताना था कि मैं जीवन का भाई हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने बोलना था कि आंटी पावर बैंक चाहिए, मैं जीवन को भाई हूँ। तो मैंने बोला ना आंटी, उसके बाद मैं एक्साइटमेंट में था और ब्रीथिंग भी हाई थी, तो पावर बैंक पे अचानक से ब्लॉकेज आ गया। फिर सबकॉन्शियसली क्या हुआ, मैंने अपने आप हल्का सा ऐसे एक्सेल होकर नॉर्मल हुआ और आराम से बोल दिया पावर बैंक चाहिए। यानी कि इतना इजीली बोल गया मैं, उसको पता ही नहीं चला, और ब्लॉकेज भी आराम से हैंडल हो गया। तो ये आई थिंक इसलिए हुआ है क्योंकि मैं इतने दिनों से लगातार फ़ोन पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एंग्जाइटी या फिर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। तो इस कारण सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में वो हैबिट लग गई कि मुझे इस तरह से बोलना चाहिए हैं। और जब उस चीज़ की ज़रूरत थी तो वो चीज़ अपने आप मेरे से हो गई कि आंटी पावर बैंक चाहिए, ऐसे ईज़िली। तो यही है कि अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करूं, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करूं, तो काफ़ी ईज़िली मैं इस स्टैमरिंग ब्लॉकेज को 100% ओवरकम कर सकता हूं। वैसे तो अभी भी काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो चुकी है, बट कई बार जब मैं कॉन्शियस नहीं होता तो उस वक्त मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, यानी कि मेरे वर्ड
फास्ट आने लगते हैं और माउथ ओपनिंग अच्छे से नहीं होती। मैं बस अपना कंटेंट शेयर करने पे लगा रहता हूँ, जो कि गलत बात है। बट अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँ और इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। वैसे तो अभी मेरे फ़ोन में रिचार्ज है, क्योंकि जिस दिन मैं मॉल गया था तो उस दिन मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था और घर वालों को मुझे फ़ोन करना था, तो भाई ने मेरे फ़ोन पे रिचार्ज कर दिया बिना मेरे से पूछे। लेकिन मेरा फ़ोन पहले से एरोप्लेन मोड पे था तो वो लगा नहीं। फिर बाद में जब मैंने एरोप्लेन मोड ऑफ़ किया तब पता चला कि रिचार्ज हो चुका है, क्योंकि उस वक्त मैंने यूट्यूब चला के देखा तो वो लोड हो रहा था। तो अभी मेरे फ़ोन में रिचार्ज है, तो आज जाते वक्त किसी को कॉल करूँगा, उससे बात करूँगा अपनी प्रैक्टिस के साथ, जैसे कि शाश्वत हो गया या फिर प्रथम या फिर कोई और रैंडम पर्सन हो गया, उससे बात करूँगा स्ट्रेचिंग, और सिर्फ एक गोल सेट करके ही बात करूँगा कि अगर 1 वर्ड में या फिर 2-3 वर्ड में बोलना है तो उसके साथ स्पीकिंग करूँगा, और अगर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके बोलना है तो उसके साथ बोलूँगा। मेरी आई थिंक मेन प्रॉब्लम एक्साइटमेंट में आ रही है, क्योंकि जब भी एक्साइटेड होता हूँ तो फास्ट बोलने लगता हूँ, ब्रीथिंग हाई हो जाती है, थोड़ा फिर नर्वस अपने आप हो जाता हूँ क्योंकि फ़ास्ट बोल रहा हूँ और मेरे वर्ड्स मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। इसलिए आज से मैं एक्साइटमेंट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। और आज मैं मंडे है, चेस्ट पे पुशअप करूँगा। एक तो सिंपल कोई लगा लूँगा, उसके साथ जंपिंग वाले करूँगा एंड चेस्ट बैक लेग ट्राइसेप का नहीं मारूँगा, चेस्ट के 2 लगाऊँगा। एक तो कोई बेंच प्रेस वगैरह लोड के साथ एंड दूसरा जंपिंग वाला, उससे फुलावट यानी कि स्ट्रेच कटिंग दिखती है मे बी। और उसके बाद सारी प्रैक्टिस करूँगा, थोड़ी सी बॉक्सिंग और बाकी की हैंड स्टैंड करूँगा, क्योंकि हैंड स्टैंड मुझे सीखना है। बस मेरी जैसे कि अगर मेरे हाथ ज़मीन पर ऐसे रहते हैं तो मेरी बॉडी उस पर ऐसी या फिर थोड़ी ऐसी रहने के बजाय वो ऐसे रहती है, यानी कि मैं अपना जो ये फीट है उसको ऐसे नहीं कर पाता। तो उसके लिए प्रैक्टिस करूँगा। एक तो जैसे कि पैर ऊपर रख लूँगा कोई बेंच पे, हाथ नीचे रखकर एल शेप पुशअप लगाऊँगा। तो चलो जिम आ गई मेरी।
सी यू।